आलू की लच्छा टिक्की या फिर आलू के कच्चे कबाब हम लोग घर पे बना तो लेते हैं, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब आलू पानी छोड़ देते हैं और टिक्की की शेप भी मेंटेन नहीं होती और टिक्की फ्राई करते वक्त खुल जाती है। आप ये रेसिपी देखें, ऐसी आलू की टिक्की बनाएंगे ना, यकीन जानिए आपका दिल ही खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कच्चे आलू के क्रिस्पी चटखारा कबाब की ऐसी रेसिपी। इस तरीके से कच्चे आलू के कबाब बनाएंगे ना, नो मेहनत नो खर्चा। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगी रेसिपी को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। चले जी, फिर देर किस बात की, इस मजेदार से चटपटे चटखारे कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। क्रिस्पी लच्छा आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लेके इसका छिलका रिमूव करके इसको पानी में डिप कर दिया है, ताकि आलू का कलर चेंज ना हो। आजकल मार्केट में दो किस्म के आलू आ रहे हैं, एक मीठे वाले और एक फीके वाले। यहाँ पे हम बिल्कुल नमकीन आलू का इस्तेमाल करेंगे। आलू लच्छा टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर की मदद से यहाँ पे हमने आलू के लच्छे तैयार करने हैं। हमने इस तरह से इसके लच्छे तैयार कर लेने हैं। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो जो इसके साथ हम मूली क्रश करते हैं ना, वो वाला आपने कद्दूकश वगैरह लेके ना इस तरह से आलू के लच्छे तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने तमाम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। पानी में हमने आलू को ग्रेट करना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। और यहाँ पे तमाम आलू को ग्रेट करने के बाद 3 से 4 हमने साफ पानी से अच्छे से इसको धो लेना, ताकि आलू में से जो इसका स्टार्च है एक्स्ट्रा वो अच्छे से निकल जाए। को देखिए जी, तमाम मैंने 3 से 4 साफ पानी से धोने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर भी निकाल लिया है और स्ट्रेनर के नीचे मैंने एक बोल रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च तमाम निकल जाए। इससे क्या होगा कि आलू जो टिक्की है बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगी जब इस तरह से इसका तमाम स्टार्च निकल जाएगा। आलू के लच्छों को यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर पे निकालने के बाद एक साइड पे इसको करेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने 2 से 2.5 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दिया है। जैसे ही पानी बबली पॉइंट पे आएगा ना, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद एक दफा हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसी पानी में शामिल करने हैं हमने आलू के लच्छे जो कि हमने बना के रखे थे। यहाँ पर आलू के लच्छे डालते वक्त मैं आपसे एक बात क्लियर करती चलूं कि यहाँ पे ना ही हमने आलू के लच्छे को बॉईल करना है और ना ही हमने पानी में बॉयल आने देना है। जैसे हम पानी में आलू शामिल करेंगे ना, यहाँ पे हमने आलू डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। जैसे हम चावलों को दम लगाते वक्त बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, ऐसे ही हमने यहाँ पे फ्लेम को कर देना है। घड़ी पर टाइम नोट करते हुए सिर्फ 3 मिनट के लिए हमने इस तरह से आलू को पानी में डिप रहने देना है। पानी यहाँ पर अच्छा खासा गर्म है। 3 मिनट के लिए हम इसी गर्म पानी में आलू को डिप रहने देंगे। इससे क्या होगा, हल्के से ये क्रंची रहेंगे और हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही आलू हमें चाहिए। 3 मिनट के लिए बस हल्का हल्का सा इसी तरह से मिक्स करते हुए यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 3 मिनट के बाद किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आलू को निकाल लेंगे। 3 मिनट के बाद यहाँ पे मैं आलू के लच्छे आपको चेक करवा लेती हूँ। देखिए जी, यहाँ पे आलू के लच्छे में अभी भी काफी ज्यादा क्रंची है। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट नहीं हुए। बस जी, इसी गर्म पानी से स्ट्रेनर में से हम तमाम आलू को निकाल लेंगे और जो इसका गर्म पानी है इसको यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल के ऊपर इस तरह से एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। स्ट्रेनर की मदद से तमाम आलू को निकालते जाएंगे और इस मलमल के कपड़े के ऊपर डालते जाएंगे। यहाँ पे तमाम आलू के लच्छे डालने के बाद कपड़े के चारों कोनों को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और इसका सारा पानी इसमें से हम स्टेन कर देंगे। हल्के हाथों से हमने स्टेन करना है और इस बात का हमने ध्यान रखना है कि आलू के लच्छे नहीं टूटने चाहिए। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। अगर तो आपको आलू यहाँ पे ज्यादा गर्म लगे तो आप आलू को थोड़ा ठंडा करके फिर आप इसमें से पानी निकाल सकते हैं। तो ये लच्छा टिक्की इतनी चटपटी करारी और क्रिस्पी बनके तैयार होती ना कि आपको इसके आगे समोसे पकोड़े और कचौरी भी फेल लगेगी। खास तौर पर ये बरसात के मौसम में ऐसी चटपटी सी चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे आलू के लच्छों का मैंने सारा पानी स्टेन करने के बाद देखिए जी, एक भी आलू का लच्छा यहाँ पे हमने टूटने नहीं दिया। इसी तरह से इसका तमाम पानी स्टेन करने के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी परात में या फिर किसी ट्रे में हम इस आलू को फैला देंगे।
आलू को किसी ट्रे में या फिर किसी बड़ी परात में फैलाने से क्या होगा, जो इसमें हल्की सी स्टीम है ना वो निकल जाएगी और इनका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो यहीं पर रुक जाएगा। चले जी, आलू रेडी है। अब हम इसमें डालते हैं मजेदार से मिर्च मसाले। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी सब्ज धनिया। 5 से 6 यहाँ पे सब्ज मिर्चे थे मेरे पास, यहाँ पे इसको मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है। पाउडर वाले मसालों में 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। 1 टीस्पून हमने आलू को बॉईल करते वक्त भी डाला था, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा, ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर वाला है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया, यहाँ पे दरदरा सा करके शामिल करेंगे। चटपटे से करारे से आलू टिक्की बना रहे हैं ना, तो इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। अब यहाँ पे सारी चीजों को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए मैं इसमें 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी। अंडे के साथ यहाँ पे हम 1 कप कॉर्नफ्लोर इसमें इस्तेमाल करेंगे। आधा कप इसी स्टेज पर इस्तेमाल करेंगे, आधा कप बचा के रख लेंगे। आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए यहाँ पे बचाया है, पहले इसको मिक्स करके देख लेते हैं कि इस बाइंडिंग कितनी आती है। अगर तो हमें कम लगा तो मजीद हमें आधा कप इसमें और शामिल कर लेंगे। अब सारी चीजों को यहाँ पे हमने मिक्स करते हुए वेलकम बाइंड कर लेना है। और यहाँ पे मिक्स करने का तरीका भी देखते चले। यहाँ पे इस तरह से हमने लच्छों को खोल खोल के अच्छे तरीके से तमाम मिर्च मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये नहीं कि दबा दबा के हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और इसके लच्छों को तोड़ देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स करते हुए यहाँ पे आप चेक करें किस तरह से मैं इसके लच्छों को खोल खोल के इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। जो बाकी का आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर बचा के रखा था ना, वो भी मैंने यहाँ पे इसमें मैंने शामिल कर लिया है। और इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों से गुजारिश है मेरी। अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स कर लिया है। अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह से आप बैटर बना के 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख लें तो ये आलू जरा भी पानी नहीं छोड़ेंगे। इसका जो मेथड है थोड़ा सा लेंथी है, मगर आपको जो रिजल्ट इसके मिलेंगे ना, यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा हाथों में इस तरह से बैटर लेंगे। जितने साइज की आप आलू लच्छा टिक्की बनाना चाहते हैं ना, इतने यहाँ पे हम हाथों में थोड़ा सा बैटर लेंगे। हाथों से यहाँ पे बैटर को प्रेस करते हुए हम टिक्की की शेप दे देंगे। देखे जी, जरा भी ये बराबर आलू इस तरह से आपको बिखरते नजर नहीं आ रहे होंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो इसको फ्राई करने का तरीका भी देखते जाएं। यहाँ पे आलू लच्छा टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है। तकरीबन मैंने इसमें 1 कप घी शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें इस रेसिपी को ऑयल में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं, आसानी से फ्राई हो जाएगी। इस तरह साथ साथ हम लच्छा टिक्की बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से एक एक करके आलू लच्छा टिक्की हम बनाते जाएंगे, इसको शेप देते जाएंगे और इस तरह से फ्राई पैन में इसको शामिल करते जाएंगे। एक ही दफा में मैंने यहाँ पे 7 अदद टिक्कियां इसमें शामिल कर दी हैं। इसकी जो फ्राई करने की टाइमिंग है 3 मिनट के बाद यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब इस तरह से गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा ना एक साइड पर, तो हम इसकी यहाँ पे साइड चेंज कर देंगे। ये लीजिए जी, यहाँ पे मैंने टोटल इसको 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप इसका कलर तो चेक करें, इतनी क्रिस्पी क्रंची बनके ये टिक्कियां तैयार हुई है ना कि आप मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। यकीन जानिए आपको खाकर मजा आ जाएगा। शाम की टी चाय हो या फिर कोई अचानक से मेहमान आ जाए, झटपट से किस तरह से ये क्रिस्पी आलू की टिक्की बना के आप उनके आगे सर्व कर सकते हैं। यकीन जानिए मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप टिक्की का साउंड चेक करें। यहाँ पे इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये लीजिए जी, यहाँ पे बेहतरीन से हमारी चटपटी करारी आलू लच्छा टिक्की बनके तैयार है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ और सर्व करके भी दिखाती हूँ ये कितनी जबरदस्त बनके तैयार हुई है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी ये आलू लच्छा टिक्की बनके तैयार हुई है। और आप माशाल्लाह से यहाँ पे इसका क्रंच तो चेक करें, कितना जबरदस्त आया है। अंदर से ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और इतनी क्रिस्पी क्रंची बनके ये तैयार हुई है। जितनी ये बाहर से आपको क्रिस्पी नजर आ रही ना, उतनी ही अंदर से ये जूसी बनके तैयार हुई है। यहाँ पे आलू लच्छा टिक्की को मैं सर्व करूंगी रायते के साथ और केचप के साथ।
ये लीजिए जी, यहाँ पे हम इस तरह से इसको सर्व करेंगे जैसे आप बाहर रेड़ी या ठेलों से लेकर खाते हैं। यकीन जानिए इतनी लजीज और टेस्टी बनके ये आलू लच्छा टिक्की तैयार हुई ना। एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके बनाकर तो देखें। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है। मुझे आप लोगों के प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि आप लोग हमें लाइक करते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए मजीद वीडियो और इस तरह की लेके आए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।